क्योंकि 13 जनवरी से आस्था के सबसे बड़े महापर्व की शुरुआत होने जा रही है और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। अखाड़ों का छावनी प्रवेश भी शुरू हो चुका है और इसी के साथ आपको बता दें कि साधु संतों की सुविधा के साथ साथ जो श्रद्धालु वहां पर भारी तादाद में पहुंचने वाले हैं, उनकी सुख सुविधा का भी भरपूर ध्यान रखा जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद संगम नगरी में मौजूद है और तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ का आकार संगम पर साकार हो रहा है। जिसे दिव्य भव्य और नव्य रूप के साथ ही स्वस्थ सुंदर और स्वच्छ बनाने में योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। यही वजह है कि अब तैयारियां अंतिम आकार ले रही हैं, जिसका स्वरूप देखने को भी मिल रहा है, जिसका जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में हैं, जिनके दौरे में टेंट सिटी का अवलोकन, सर्किट हाउस का जायजा, दशाश्वमेध घाट पर पूजा, स्वच्छता आरती में शिरकत, मेडिकल कॉलेज का जायजा, रेलवे जंक्शन का जायजा, सूबेदारगंज सेतु का निरीक्षण, आईसीसी में समीक्षा बैठक शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर है। आने वाली कुछ ही दिनों में महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में प्रयागराज में क्या कुछ तैयारियां की गई है, उसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान सभागार में कार्यों की समीक्षा करेंगे। मेला प्राधिकरण सभागार में समीक्षा करने के बाद आवश्यक जो दिशा निर्देश है वो भी उनके द्वारा जारी किए जाएंगे, क्योंकि अब महाकुंभ की शुरुआत में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में जो तमाम तैयारियां हैं वो 13 जनवरी से पहले पूर्ण हो जानी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ऐसे दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। मिशन महाकुंभ में जुटे योगी के मास्टर प्लान में स्वस्थ और स्वच्छ महाकुंभ के साथ ही सुरक्षित महाकुंभ की परिकल्पना सर्वोपरि है, जिसका बुनियादी ढांचा मेले की शुरुआत के पहले ही आकार लेने लगा है, जिसमें क्राउड कंट्रोल के लिए माउंटेन पुलिस की भूमिका खास नजर आने वाली है। महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था जितनी हाईटेक की जा रही है, उतना ही परंपरागत तरीके से भी सुरक्षा व्यवस्था को संभाला जा रहा है। कई नस्ल के यहाँ पर घोड़े मंगाए गए हैं। मारवाड़ी, काठियावाड़ी से लेकर के इसमें इंग्लैंड और अमेरिका के घोड़े भी शामिल हैं। इन घोड़ों को विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है, विशेष गाइड भी दी जा रही है और इसके साथ साथ खास ख्याल रखा जा रहा है कि आखिरकार इनका प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इन्हें क्राउड मैनेजमेंट के लिए किस तरीके से उतारा जाएगा। लगभग 130 घोड़े आने हैं, अभी तक 98 घोड़े आ चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े और अद्भुत आयोजन में जुटने वाले 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मैनेजमेंट के साथ साथ मेला क्षेत्र में आपदा स्थिति से निपटने की तैयारी भी जोरों पर है। लगभग 45 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच सकते हैं और ऐसे में कोई भी आपातकालीन स्थिति अगर बनती है तो उससे निपटने के लिए अग्निशमन विभाग के द्वारा पूरी तैयारी की गई है। यहाँ एक घर में आग फैलती है, उसमें एक व्यक्ति फंस जाता है और उसे बचाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौके पर पहुंचती है। लगभग 3 टीमें थी डेमो में और इसी के साथ उसे बाहर निकाला जाता है। ये पूरा डेमो किया गया कि अगर ऐसी कोई स्थिति बचती है और अगर जरूरत पड़े तो ये टीमें पहुंचे और वहां से उस शख्स को, उन लोगों को निकाल करके सही सलामत रूप में सबसे पहले जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती करवाएं। इस बार महाकुंभ 2025 नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला है, जिसका साक्षी बनने करोड़ों सनातनी संगम तट पर संगत करने वाले हैं, जिनकी व्यवस्थाएं भी अब मूर्त रूप ले चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ के अद्भुत अलहदा रंग सभी अभी से ही नजर आने लगे हैं। इनकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और सबसे पहले देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर सीएम योगी के मिशन महाकुंभ की है, जो महाकुंभ को सफल बनाने के लिए दिन रात तैयारियों में जुटे हैं और आज एक बार फिर संगम नगरी के दौरे पर हैं। जो दूसरी तस्वीर है, सालों से कुंभ का इंतजार कर रहे साधु संतों की जिस तरह से छावनी में प्रवेश है वो दिख रहा है, जो पेशवाई के साथ मेले में प्रवेश धर्म ध्वजा स्थापित कर रहे हैं। तीसरी जो तस्वीर है वो महाकुंभ के दिव्य भव्य और नव्य स्वरूप की है, जिसका अद्भुत विहंगम नजारा जो है वो देखते बन रहा है। चौथी जो तस्वीर है वो महाकुंभ मेले के साकार स्वरूप की है, जिसका साक्षी 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु बनने वाले हैं। तो ये अहम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन
जो इससे जुड़ी हुई जो जानकारी है, क्राउड कंट्रोल कैसे होगा, उत्तर प्रदेश सरकार की ट्रेंड माउंटेन पुलिस मेले में तैनात होगी और ये पुलिस महाकुंभ में जल और थल दोनों जगहों एक साथ तैनात होगी, जिसमें शामिल होने वाले घोड़ों को विशेष तौर से प्रशिक्षित किया जा रहा है। हमारी सहयोगी मीनाक्षी की ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था जितनी हाईटेक की जा रही है, उतना ही परंपरागत तरीके से भी सुरक्षा व्यवस्था को संभाला जा रहा है। कई नस्ल के यहाँ पर घोड़े मंगाए गए हैं, मारवाड़ी, काठियावाड़ी से लेकर के इसमें इंग्लैंड और अमेरिका के घोड़े भी शामिल है। इन घोड़ों को विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है, विशेष डाइट भी दी जा रही है और इसके साथ साथ खास ख्याल रखा जा रहा है कि आखिरकार इनका प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इन्हें क्राउड मैनेजमेंट के लिए किस तरीके से उतारा जाएगा। लगभग 130 घोड़े आने हैं, अभी तक 98 घोड़े आ चुके हैं। अस्तबल में इनका प्रशिक्षण चल रहा है और इसी प्रशिक्षण के साथ साथ जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें भी प्रशिक्षित किया जा रहा है कि जब क्राउड मैनेजमेंट के लिए वो उतरे, भीड़ को किस तरीके से काबू करना है, अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो वहां से किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित तरीके से कैसे हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। ये तमाम ऐसी बातें होंगी जिसका खास ख्याल पूरे मेले के दौरान रखा जाएगा और यही वजह है कि इसके लिए खास तौर पर प्रशिक्षित घोड़े मंगाए गए हैं और इन्हें विशेष डाइट भी दी जा रही है। तो देखिए, इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है और यही वजह है कि सुरक्षा की तैयारी जो है जबरदस्त तरीके से की गई है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने कहा है कि महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। कराई गई हैं, वो इस बार मैन पावर के साथ साथ जो तकनीक के बेहतर उपयोग से सुविधाएं देने का है, जिसमें सीसीटीवी कैमरा है, हमारे ड्रोन का सिस्टम है, टीथर ड्रोन है, एंट्री ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है जिससे कि कोई ड्रोन से किसी तरह की कोई घटना कारित न किया जा सके। इसके अतिरिक्त किसी तरह की डिजास्टर, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल हो, इससे बचने के लिए भी काफ़ी संख्या में नई उपकरण इत्यादि का क्रय किया गया है। और मीनाक्षी का रुख कर लेते हैं, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बनी हुई है मीनाक्षी। समय नजदीक आ चुका है, 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। सुरक्षा को लेकर ये कहा जा रहा है कि तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज में मौजूद हैं, वहां से क्या आप देख पा रही हैं? क्या आज भी कोई दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं अधिकारियों को? बिल्कुल, देखिए पुनीता, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तो साफ तौर पर दिशा निर्देश तो जारी किए ही जाएंगे, क्योंकि अब महाकुंभ की शुरुआत होने में कुछ ही वक्त शेष रह गया है। तैयारियां अभी बहुत सी हो रही बाकी है, लेकिन जो तैयारियां हो रही है वो यहाँ की खूबसूरती को दिखाती है। मैं अरेल क्षेत्र में मौजूद हूँ। अरेल क्षेत्र कभी एक जमाना हुआ करता था जब यहाँ पर माफियाओं का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब किस खूबसूरती से इसे उकेरा गया है, उभारा गया है, वो जरा देखिए। यहाँ से खूबसूरत संगम का जो नजारा है वो देखने को मिलता है। बीच में जो नाव की आप लाइन देख रही है वही संगम है। यहाँ पर जो पक्के घाट बने हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर भी पहुंचे थे। पक्के घाटों का उन्होंने यहाँ पर जायजा लिया है। इसी के साथ साथ जो जेटी का निर्माण किया गया है उसका जायजा भी उनके द्वारा लिया गया है। ऐसे ही कई कार्यक्रम उनके द्वारा आज प्रस्तावित है। दशाश्वमेध घाट पर जाकर के पूजा अर्चना भी करने वाले, लेकिन इस सब के बीच महाकुंभ को स्वच्छ बनाने का संदेश भी वो देंगे। मेला प्राधिकरण सभागार में कार्यों की जब समीक्षा बैठक करेंगे तो उसके साथ साथ यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। SRN मेडिकल कॉलेज भी जाएंगे, क्योंकि एक बड़ा हुजूम यहाँ पर आने वाला है और ऐसे में उस हुजूम को संभालने के लिए व्यवस्थाएं ठीक है या नहीं है, ये सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये कोई उनका पहला दौरा नहीं है। अगर हम सिर्फ दिसंबर महीने की बात करें तो 7 दिसंबर को, उसके बाद 12 दिसंबर को, उसके बाद 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही प्रयागराज में मौजूद थे। एक बार फिर से पहुंचे और माना यह जा रहा है कि 13 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत होने के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से एक बार प्रयागराज के जो दौरा है उसे कर सकते हैं। प्रयागराज आ सकते हैं, प्रयागराज का रुख कर सकते हैं, लेकिन प्रयागराज अब किस खूबसूरती के साथ उभर करके सामने आ रहा है वो ये मीनाक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। कई तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन रविशंकर प्रसाद को जरा सुनते हैं कि आखिर